सो आज है 25 अप्रैल और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ की क्या पाथवेज हैं, क्या फ्रेमवर्क्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे जनरेट करते हैं, ग्रोथ के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। हर बंदा फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है, हर बंदा अमीर बनना चाहता है, हर बंदा वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, हर बंदा अपने एसेट्स को बिल्ड करना चाहता है। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो प्रॉस्पेरिटी है वो हर बंदा चाहता है। चाहे वो कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे वो लोअर मिडल हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडल हो, एलीट हो, जो किसी किस्म का भी क्लास होती है, उन सबकी एक अपनी एम्बिशन होती है। तो उस एम्बिशन का किसी क्लास से कोई वास्ता नहीं है। येस, डेफिनिटली वो आपकी स्टेजेस डिफरेंट होती हैं। इस अब अपनी जो बंदा मर्सिडीज चला रहा है तो वो सोच रहा होगा उससे ज्यादा की बात। जो बंदा बाइक चला रहा होगा वो मेहरान की सोच रहा होगा, जो मेहरान चला रहा होगा वो कोरोला सोच रहा होगा। तो इंसान की एम्बिशंस इवॉल्व होती हैं। जिसके पास छोटी फैक्ट्री है वो बड़ी फैक्ट्री लगाने के मूड में होगा, जो बड़ी फैक्ट्री चला रहा है वो उस मेगा फैक्ट्री लगाने के मूड में होगा। सो ये एम्बिशन और ये बिजनेस की जो ग्रोथ माइंडसेट है ये होना चाहिए और होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने नजर में रखना चाहिए। और मैं अ, अगर पाकिस्तान में भी रहा हूँ और मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने किस तरह से स्टार्ट किया, कैसे वो अपने आप को बिल्ड किया है और मजीद उसको एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं ऑल दैट। तो ये आज की जो सेशन है उस पे मैं एक जिस जिन बातों को भी मैं कवर करूंगा उनमें बस एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और आपने अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करनी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा। मेरा पर्पस आज के सेशन का है फाइनेंशियल अवेयरनेस के हवाले से। व्हाट इट टेक्स टू मैनेज द मनी। ग्रोथ कैसे ले आए, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे ले आऊं, प्रॉस्पेरिटी कैसे ले आए। तो उस हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम फंडामेंटली बात करते हैं ना, वो ये है कि यार आई वांट टू बी रिच। अब आई वांट टू बी रिच हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन। फॉर यू बीइंग रिच मे बी हर बंदे की रिचनेस की जो डेफिनेशन है ना वो भी डिफरेंट होती है। कोई कहता है जी वंस आई बिकम रिच आई विल गो फॉर उमरा, आई विल गो फॉर हज, आई विल टेक माय फैमिली टू उमरा। तो आपकी आपके रिलीजियस एम्बिशंस अटैच हो जाते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ। कि मुझे अगर मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं हज करूंगा, मैं मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो अपने वालिदैन को मैं हज करूंगा, किसी को वालिदैन को मैं ले जाऊं। कोई अपने पेरेंट्स के साथ करता है, कोई अपनी अ, बच्चों के लिए करता है, कोई सिबलिंग्स के लिए करता है। अगर यार मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं बाहर जाऊंगा। क्यों जाएंगे जी? बाहर पढ़ने जाऊंगा। सो फॉर देम बीइंग रिच हैज अ डिफरेंट मोटिवेशन। हर बंदे की मोटिवेशन डिफरेंट होती है, आपकी अपनी। सो सो एवरीवन नीड्स टू डिफाइन एंड डिजाइन कि व्हाट डज रिच मीन्स टू मी, व्हाट डज मनी मीन्स टू मी। अच्छा, अब इस डिबेट में मत जाइएगा, हे मकसूद मनी इज नॉट अबाउट एवरीथिंग, मनी इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस। बुलशिट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। लेट्स टॉक रियलिटी। कैन यू सर्वाइव विदाउट मनी? नो, वी कैन नॉट। राइट? ये एक रियलिटी है ना। अगर इफ यू आर नॉट पेइंग योर बिल्स दैट डजंट मीन somebody else is not paying for you. Your parents are paying for you, somebody else is paying for you. There's nothing called a free lunch. कोई कोई मजाक नहीं चल रहा है। रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि यू हैव टू अर्न, और इधर यू नीड टू बी, यू नीड टू। मैं कोई भी अनलॉफुल और इलीगल वेज की बात नहीं करूंगा, ना ही वो करने चाहिए, ना ही मैं इनकरेज करूंगा किसी को। हम बात कर रहे हैं लेजिट वेज और लेजिट तरीके से। हम हमें हमें क्यों जरूरत है मनी? इज अ मनी इज अ लेवरेज, मनी इज योर व्हीकल टू टू गेट समवेयर। इट डजंट मीन आप अपनी फैमिली को। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ मनी ही एवरीथिंग है। नो, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी डेफिनेटली
will help you to get somewhere. मैं अपनी रिलीजियस स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊंगा? आई नीड टू बाय अ टिकट, टू बाय अ टिकट आई नीड मनी, टू गेट द मनी आई नीड टू डू समथिंग. सो थोड़ी सी ना सिंप्लीफाई करें लाइफ को, बात को समझें कि क्यों मुझे चाहिए पैसे. पैसे चाहिए भाई, पैसे के बगैर मैं क्या कर सकता हूँ? पानी का ग्लास चाहिए, पानी, मुझे खाना खाना है, मुझे बेसिक नेसेसिटीज हैं, मेरी लग्जरीज हैं, मेरी वांट्स एंड नीड्स एंड ऑल दैट, राइट? तो आप अपनी पहले तो काम ये करें, व्हाट डज रिच मीन्स टू यू एंड व्हाई डज मनी इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई डू यू नीड दैट मनी? सो आस्क दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से पूछें क्यों चाहिए. अच्छा, पहले तो ये कर लिया चीजें, बात थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? और और उसके अलावा आपकी जो डेफिनेशन है आपकी सराउंडिंग के हवाले से भी डिफरेंट होती है. मैं, अगर कोई बंदा यूएसए में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई सऊदी में रह रहा है, उनके लिए अलग डेफिनेशन होती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है. मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने आपने वो नंबर कैसे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए और मैं कैसे पहुंचूंगा उस पर, उसकी क्या पाथवे स्टेप्स क्या है उसके, वो मैं आपको बताता हूँ अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये सब कुछ कर लिया, अभी आप फर्ज करें किसी स्टेज पे बैठे हुए हैं और आप फर्ज करें 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं या $10,000 महीने का कमा रहे हैं. सवाल ये आता है, पहले होता है अपना फाइनेंशियल ऑडिट करना, और अपना फाइनेंशियल ऑडिट आपने खुद करना है. यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स. कुछ होती हैं टफ क्वेश्चंस. अगर आप मैरिड कपल हैं तो यू नीड टू हैव अ फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशन एज वेल. पैसों की बात सिर्फ फड्डे के वक्त नहीं करें. जब फड्डा करते हैं ना, उस वक्त पैसों की बातें होती है. पैसे पैसे की और फाइनेंशियल जो कॉन्वर्जेशन है या मनी कॉन्वर्जेशन है, वो उसी वक्त आती है जब आप फड्डे करते हैं, जब आपने झगड़े में होते हैं. अरे देखो, तुम्हारे मैंने तुमने मेरा ये लूट लिया, तुम्हारा वो लूट लिया, तुमने मुझे ये कर दिया, तुमने वो जो कर दिया, तुमने मुझे बहुत पैसे मेरे जाया करा दिए. नहीं, ये फड्डे वक्त नहीं होना चाहिए. ये होना चाहिए साउंड डिस्कशन. ये होना चाहिए उस वक्त जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त और एक दूसरे को समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट. इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट. रख रखाव नहीं है. आपने लॉजिक, जब आपको लगे जब ये कान मुझे सुनने के लिए काबिल हैं, उस वक्त वो डिसीजन होती है. जब आपको लगता है कि इमोशंस इस वक्त बॉइल्ड अप नहीं है, इमोशंस नॉर्मल हैं, मीठा खाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, देन हैव अ कॉन्वर्सेशन. एंड इट्स इन अ वेरी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल वे. इट्स नॉट दैट कि अच्छा मर्द कम काम कर रहा है तो औरत घर को अगर संभाल रही है तो उसका कोई रोल नहीं है. वो उसका उसका उतना ही रोल है जितना आपका रोल है. And vice versa. If the male is, taking care of kids and family, that doesn't mean the lady who's working, the guy is not doing anything. Some people have a financial implication on what they do, and some people have non-financial, non-monetary levels. तो वो एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी आपने जहन में रखना चाहिए. एंड देन डिस्कस कि अच्छा, मेरी इनकम है $10,000, 1 लाख रुपए, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है. तो पहले तो आप इनफ्लो और आउटफ्लो को असेस करें. मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी नीड्स को खत्म कर लें, अपने आप को मुश्किल में डाल दें, नहीं, बट हैव दैट फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन. वेयर इज दैट मनी गोइंग? आर वी मेकिंग सम राइट चॉइसेस? या हम सिर्फ रैट रेस में लग गए हैं, यार फलाने बंदे ने ये कर लिया तो मुझे ये करना है. But just because of that, you are putting yourself into a financial distress. You're putting yourself into a financial depression. And you will not get to what you want to do because आपकी इनकम है $10,000 या 1 लाख रुपए, और आपके एक्सपेंसेस चल रहे हैं 1,50,000, मीनिंग -50,000 आप ऑलरेडी ओवररन कर रहे हो. कोई भी बिजनेस, कोई भी, चाहे इंडिविजुअल फैमिली हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, सिंगल पर्सन हो, सिंपल फॉर्मूला है कि भाई इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस. योर expenses must be lower than your income. अगर 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख एक्सपेंस है, ठीक है, समझ में आता है. देन वी यू गो बैक, जैसे आप पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, अपने एक्सपेंसेस की ऑप्टिमाइजेशन करें. समझें क्या है एक्सपेंस, क्या वो एक्सपेंस है या वो इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, मेरी सेविंग कितनी हो रही है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, सेविंग्स कितनी है, कोई लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं. I mean, it's very easy to use credit card, but
डू यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर क्रेडिट कार्ड? क्या आप डेट ट्रैप में तो नहीं आ रहे हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कशंस हैं जो अपने आप से करना है। हाउ ऑफन यू स्क्रूटनाइज योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट? कितना स्क्रूटनाइज करते हो? क्वेश्चन क्या करते हो? लॉजिक क्या यूज करते हो? क्या आप ऐसी चीजें बस लिए जा रहे हो जिसका जिसका कोई यूज नहीं है? आप सोचो, अगर आप कंपनी में हो तो लोग आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने देंगे? लोग, आपके क्लाइंट आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने देगा, तो आप क्यों कर रहे हो? अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी क्लाइंट के लिए भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर सकते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगर आपको अपने पैसों का पेन नहीं है, आपको क्लाइंट का पेन नहीं हो सकता। क्लाइंट क्लाइंट आपको फिर इन्फोर्स करेगा, इम्पोज करेगा। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की एजुकेशन होना जरूरी है, और ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन हम ऑफन इसको यूज नहीं करते, समझते नहीं है इसको। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लायबिलिटीज, डेट कितना है, कंट्रोल कितना है, क्या कंट्रोलेबल डेट है, अनकंट्रोलेबल डेट है, क्या इतना डेट है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आपका डेट है 5 लाख, इट मीन्स यू आर वे ओवर कर रहे हो आप अपने आप। इट मीन्स एक पॉइंट आएगा जब आप इवन अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओवरसीज रहते हो तो वहां पे आपको क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बेकार होती जाएगी, अगर आप मिस करते रहोगे पेमेंट्स को। पेमेंट को मिस करना ही नहीं है, ये तो सिन है। यू हैव टू क्लियर योर क्रेडिट कार्ड्स एवरी मंथ। अक्सर लोग एक्सपेंसेस और सेविंग्स नहीं हो रही, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं हो रही, ओके। तो ये एक सवाल जवाब आपने करना। जी जी, मैं होलसेल की बात थोड़ी सी करूंगा एंड में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माय फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देन? मैंने ये एनालाइज कर लिया। तो पहले एनालाइज अगर आपने कर लिया तो पहले आपने सिचुएशन देख ली। अब आपने वहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश देख ली, आपने डिस्कशन कर ली। अब आप लोग क्लियर हो गए कि जी मेरी इनकम ये आ रही है और मैं एक्सपेंसेस ये हैं, इसमें से ये मुझे मिनिमाइज करना है, इसकी रियल नीड नहीं है, या इसको मैं स्टैगर कर सकता हूँ, अपनी कुछ नीड्स को आप स्टैगर कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। अच्छा यार, मैं एक काम करता हूँ कि इस महीने मैंने ये सारे कर लिए हैं, तो इसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, ताकि क्योंकि नेक्स्ट मंथ देन आई कैन, so you can do a phasing of your incoming expenses or incoming things that you want to buy, for example, or you need to put on your house. Making a good house is good, but हैंडबैग ले रहे हो आप, $3,000 का हैंडबैग ले रहे हो, for what? I mean, you need to stay in your means, right? So means से बाहर ना जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब सवाल आता है कि भाई अब मैं स्टार्ट कैसे करूं? भाई स्टार्ट करने से पहले आप अपने गोल सेट करें, फाइनेंशियल गोल सेट करें। फाइनेंशियल गोल क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे मैं, स्टेप वन क्या है कि जी आप काम करें, व्हाट इज माय फाइनेंशियल नंबर? व्हाट इज माय फाइनेंशियल नंबर मीनिंग हाउ मच मनी आई नीड। सो लेट्स से मैं कहता हूं अभी मैं 1 लाख रुपए पे हूं। अब 1 लाख से तो अभी मैं सिर्फ एक्सपेंसेस मीट कर रहा हूं, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, आई वांट सम सेविंग्स। अब वो मैं सेविंग्स कहाँ, भाई मैं कैसे जनरेट करूँ? तो पहले तो आपने इनकम जनरेशन पे ज्यादा फोकस करना है कि मैं रेवेन्यू को कैसे बढ़ाऊं। अगर एक्सपेंसेस आपने ऑप्टिमाइज कर लिए ना, राइट, आपने देख लिया कि यार मैं 1 लाख रुपए की मेरी अर्निंग्स हैं महीने की, और मैं एक्सपेंसेस हैं 80,000, मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया, 20,000 बचा लिया, ठीक है, 20,000 बच गया। अब मैं पहले ये सोचूं कि मुझे ऐसा क्या नंबर है जिसपे मैं कंफर्टेबल हूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कहता हूँ यार मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्यों 5 लाख रुपए चाहिए? क्योंकि वो 4 लाख जो इंक्रीमेंटल होगा उसको मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सेव करूंगा, उसके बाद फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक इनफ अमाउंट होना चाहिए सो दैट आई कैन इन्वेस्ट। अच्छा, अब जो फ्रीलांसर्स हैं वो कैसे करेंगे? वो करेंगे पहले मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा। देयर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक राइट देयर। फिर कुछ लोग कहते हैं जी मैं, मेरे लिए जो मेरा फाइनेंशियल नंबर है वो $10,000 है। अब $10,000 के लिए ये वो नंबर है जिसको जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। अब मैं अगर पीएल के मैं प्राइवेट लेवल या होलसेल के माइंडसेट से बात करूँ, वो ये कि लेट से आप कहते हो यार मुझे, मैं अभी इनकम, मेरी करंट इनकम ठीक है, अब मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करनी है। इन अदर वर्ड्स प्राइवेट लेवल बिजनेस करना है या होलसेल करना है। आपको अक्सर मार्केट में लोग कहेंगे यार यू नो व्हाट,
इसका ROI 30% है। अच्छा, ROI 30% है, ओके। फाइनेंस ग्रॉस मार्जिन कितना है? $1 लाख का मेरा रेवेन्यू है महीने का, और 1 लाख का मेरा ग्रॉस मार्जिन है, लेट्स से 20%, विच इज $20,000। $20,000 के बाद आप पूछते हो नेक्स्ट सवाल कि मेरा नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस एवरीथिंग, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मेरा कितना होगा? लेट्स से वो 20,000 से कम होके 10,000 पे आ गया। नाउ 10% इज माय नेट इनकम और नेट प्रॉफिट of either you're running a private label or you're running a wholesale business. मान लेते हैं hypothetically speaking 10% पे agree हो जाते हैं कि 10% of $100,000 is $10,000। अब ये जो $10,000 है, इस पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि क्या ये मैं $10,000 विथड्रॉ कर सकता हूं? क्वेश्चन ये है, $10,000 मैं विथड्रॉ कर सकता हूं? नहीं। अब पूरे $10,000, रियलिटी ये है कि पूरे $10,000 आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वजह क्या है कि जब बिजनेस से पैसा जनरेट होता है, बिजनेस ग्रो करता है, तो बिजनेस आपसे मजीद पैसा प्लग इन करवाता है। एक्सपेंशन कम्स विद अ प्राइस, एक्सपेंशन डजंट कम। अगर मैं अभी $1 लाख पे बैठा हुआ हूँ और $1 लाख से मुझे 1,50,000 पे जाना है, तो मुझे तो कुछ तो इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी ना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी, सो दैट आई कीप माई ग्रोथ मोमेंटम गोइंग। अब वो $10,000 का आप अगर जितना विड्रॉ कर सकते हो, बेस्ड ऑन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, आप 30 to 40% ऑफ योर नेट इनकम विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर स्टेबलाइजेशन। ये नामुमकिन है कि आप अच्छा कर सकते हो, अगर आप करें तो भाई वो तो आप पूरा का पूरा बिजनेस आप विड्रॉ कर लें, फिर वही हो जाएगा बेड बाथ और ब्यूटी वाला काम, बेड बाथ एंड बियॉन्ड का जो लिक्विडेशन जो बैंक्रप्सी हुई है। जब आप बिजनेस से पूरा पैसा निचोड़ लेंगे तो फिर बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको तो बिजनेस को पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो जो $10,000 है, उसका अगर आप 30% लेंगे तो लेट्स सी थ्री टू $4,000 आप विड्रॉ कर सकते हो वंस यू आर स्टेबलाइज। अदरवाइज योर ग्रोथ विल बी स्टेगनेंट। सो आप वही $1 लाख पे ही खड़े होंगे। अगर आप 1 लाख से ज्यादा जाना चाह रहे हो तो फिर आपको पैसे चाहिए। और ये एक प्रिंसिपल है जो जो बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है या मिस गाइड किया हुआ है। मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हो, नंबर डिफाइन कर लो। अब ये तो हो गया पीएल और होलसेल के लिए। अब आ जाते हैं जो एजेंसी ओनर्स हैं या इवन लोग जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या फ्रीलांसर्स हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को भी देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस क्या आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी नए इन्वेस्टर हो, क्रिप्टो में जाना चाहिए, स्टॉक्स में जाना चाहिए, रियल एस्टेट में जाना चाहिए, प्राइवेट लेवल अमेज़न में जाना चाहिए, अमेज़न होलसेल में जाना चाहिए, दराज़ में लगाना चाहिए, शॉपिफाई अपना डीटीसी ब्रांड पे करना चाहिए, ईबे, वॉलमार्ट, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ये वो चॉइसेस हैं जो आपको लेनी चाहिए, समझनी चाहिए पहले कि क्यों करूं मैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर न्यू कमर हूं तो मैं कोशिश करके उन चीज़ों पे करूंगा जिन पे मेरा कंट्रोल होगा। क्रिप्टो बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट करता है सबको, मैंने भी किए हैं, आप लोगों ने भी किए हैं। व्हाट हैपेंड टू दैट मनी? स्टॉक्स, व्हाट हैपेंड टू दैट मनी? एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ओवरसीज हूं तो मुझे ये देखना है कि अगर लेट से मुझे जीरो ग्रोथ भी होती है तो मेरे पैसों का क्या होगा। अगर मैं ओवरसीज हूं और मैं पाकिस्तान में पैसे लगा रहा हूं, डॉलर को कन्वर्ट करके पीकेआर में कर रहा हूं और पीकेआर से मुझे डॉलर्स में फिर बाद में आएंगे, तो मुझे ये भी फोरकास्ट करना चाहिए कि ये करेंसी मजीद डिवैल्यू होगी। फर्ज करें जनवरी 2020 और जनवरी 2022, 2022 जनवरी और 2023 जनवरी को अगर मैं मानता हूं कि मैंने $1,000 लगाया हुआ है 1 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और मेरा वो आज $1,000 $600 के बराबर आ गया है विदाउट एनी फाइनेंशियल ग्रोथ। मैं इवन फाइनेंशियल डिक्लाइन पे चला गया अगर मेरी वो उस इनकम में कोई ग्रोथ नहीं है। तो इट मींस अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो एक तो मुझे उसकी डिवैल्यूएशन को भी ग्रोथ एक तो बिल्ट इन करना है, दूसरा मुझे उसकी रियल ग्रोथ भी ये करनी है। तो आपने दो ग्रोथ इंजेक्शंस करने हैं।
अगर इस तरह का कोई पाकिस्तान में बिजनेस है जो आपको ये डबल ग्रोथ इंश्योर कर सकता है, तो फिर मेरे लिए ओवरसीज के लिए ये फाइनेंशियल अट्रैक्टिव बिजनेस है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ, अच्छा मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई दराज में लगा दें, यार मैं दराज में क्यों लगाऊं? क्यों लगाऊं मैं दराज में? मुझे कन्विंस करो। मैं तो पाकिस्तान में, मैं तो पीकेआर में अर्न ही नहीं कर रहा। अगर मेरी अर्निंग ही कनेडियन डॉलर में है तो मैं कनेडियन डॉलर से कन्वर्ट करूं पहले पीकेआर में, और फिर पीकेआर से 2 साल के बाद वो मुझे पैसा वापस आएगा जब कनेडियन डॉलर में, तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी, ये नंबर मुझे वर्किंग करके दो। मैं इनसे ये चैलेंज करता हूं। मैं उनको सही और गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनको ये कहता हूं, कैन यू इंश्योर द ग्रोथ कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी प्लस में जो ग्रोथ, क्या ये हम कर सकेंगे? ये टारगेट अचीव हो जाएगा? अगर अचीव हो जाएगा देन लेट्स हैव अ वर्ड। अगर नहीं होगा तो फिर दैट मींस, इट मींस मैं, मेरे लिए कुछ और अल्टरनेटिव्स मुझे देखने चाहिए। तो मैं देखूंगा, अच्छा मुझे यूएसडी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अमेजोन मेरे लिए मुझे सूट करता है। अब ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। अब आपके लिए क्या सूट करता है? पीकेआर में अब पीकेआर में अर्न कर रहे हो, पीकेआर में करो, मेक सेंस फॉर यू। लेकिन उसको जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, क्रिप्टो में देयर इज अ लॉट ऑफ इनविजिबिलिटी, इट्स नॉट विजिबल। क्रिप्टो में वो बंदा इन्वेस्टमेंट, मैं पर्सनली उतनी इन्वेस्टमेंट करता हूं जितना आई एम रेडी टू लूज दैट मनी। दैट मनी इफ इट्स गॉन, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड देयर आर नो सच थिंग्स जो मेरी पर्सनल एम्बिशंस के साथ अटैच हो। आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो ओके। तो मैंने क्रिप्टो को अपने लिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो का चैंपियन नहीं हूं, तो मुझे किसी क्रिप्टो के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्रिप्टो को नहीं मैनेज कर सकता। बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीजें ना, या तो आप खुद इन्वॉल्व हो जाएं, अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर देख अलग बात है, या आप किसी ब्रोकर को कर लें, या किसी को फाइनेंशियल एक्सपर्ट को करें, या जो ऐसा बंदा हो जिसको एक्सपर्ट को करें। अब एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करना ये अलग डिस्कशन है, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करूं? जी मैं क्रिप्टो में करूंगा, उतनी ही करूंगा जितनी आई एम रेडी टू लूज। आई विल नॉट पुट माय ऑल ऑफ सेविंग्स इनटू क्रिप्टो। ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, यू मे अग्री और यू मे डिसएग्री, ये मेरी पर्सनल अप्रोच है। स्टॉक्स, मैं स्टॉक्स में करता हूं, लेकिन स्टॉक्स में मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मैं स्टॉक्स में करता हूं म्यूचुअल में, जो एक कुछ ईटीएफ्स होते हैं, जो जो एक बेसिकली पोर्टफोलियो बेस्ड होते हैं, उन पे करता हूं, या मैंने अगर किसी पे किया भी तो वो बड़े स्टेब्लिश्ड कंपनीज पे करता हूँ। और वो भी मैं इतना ही करता हूँ, करके मैं छोड़ देता हूँ, या मैं किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को दूंगा, भाई ये पैसे ले और मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो। again again same approach, I will only do what I can ready to lose, because investments are also risk, एक ना रिस्क अवर्सर हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट्स में यही होता है। ये कोई कोई अगर आपको कह दे नहीं नहीं गारंटीड पैसे हैं, गारंटीड कोई चीज नहीं होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना उसको। वरना तो ये होता है ना कि आपने सेविंग करनी, सेविंग में होती है गारंटीड पैसे आपके पड़े होंगे। कॉन्सेप्ट को समझे। सेविंग, जितना पैसा रख रख देंगे, लेट से आपने एक लॉकर ले लिया, या आपने एक वो जो पेटी में आपने पैसे रख दिए, तो वो सेव हो गया। बट वो सेविंग मल्टीप्लाई नहीं करेगी, वो सेविंग अपनी वैल्यू वही रहेगी। अब वो वैल्यू रिलेटिव टर्म्स में, अगर वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो गई, पीकेआर आपने रखा हुआ है, सेव किया हुआ है ना, सेविंग की हुई है, अब उन्हें सेविंग की हुई है, तो आज $1,00,000 $1,00,000 है, कल वो $1,00,000 की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि एक एक उस करेंसी की डी वैल्यू हो रही है ना। अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इट मींस आपकी परचेजिंग पावर उस $1,00,000 की 10 साल पहले और 10 साल के बाद डिफरेंट होगी। तो वो सेविंग इसलिए कहता है, सेविंग इतनी रखें जितनी आपको कोई रेनी डेज में कोई ऐसे शॉक्स हैं जिनको आप एब्जॉर्ब कर सकें। 100% सेविंग ऑल द टाइम, सेविंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय फाइनेंशियल एडवाइजर्स। वो हमेशा इंकरेज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे एसेट्स में, या टेंजिबल एसेट्स हो। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है। अच्छा रियल एस्टेट में मैंने बुकिंग कर ली, फॉर एग्जांपल मैं तो खेलता रहता हूँ पैसों के, आई डोंट वांट टू कीप माय मनी। मैंने एक अमाउंट रखा हुआ है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था। मैं अपना पर्सनल एक नंबर रखा हुआ है, जिस नंबर में, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ वहां पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, मेरा कोई यहाँ पे लेट से मेरा कोई आबा अजदाद के लोग नहीं रहते, तो मुझे अपनी
फैमिली को इंश्योर करने के लिए कि वो इंटैक्ट हैं, तो 3 से 6 महीने की मैं अपनी अमाउंट लॉक कर देता हूँ। उस अमाउंट से मुझे अगर कोई गॉड फॉरबिड अगर कोई धचका लगता है, कोई इनकम के इश्यूज आते हैं, कोई जॉब के इश्यूज आते हैं, कोई रेवेन्यू के इश्यूज आते हैं, तो व्हाट विल आई डू? आई शुड हैव दैट मनी सो दैट आई कैन कोप अप विद दैट ट्रबल टाइम। इसीलिए बिजनेसेस में क्या होता है, बिजनेसेस में एक लिक्विड कैश होता है, लिक्विड कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 to 6 मंथ्स का, राइट? नाउ ओवर एंड अबव 3 to 6 मंथ्स, जो कि मैंने कहा कि मेरे मेरे बच्चों के लिए, लेट्स मेरी फैमिली के लिए $5,000 इज द मिनिमम आई नीड। नो 5,000 का मतलब है कि मैंने 15,000 या $30,000 अपने पास सेव कर लिए। Now beyond that is something that I should take care of that. How do I multiply that money? अब पैसों को मल्टीप्लाई करने का आप फॉर्मूला सुन ले। पैसों को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला ये है कि एक आप सोलो पे जाए, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, नंबर 1। दूसरा, आप पार्टनरशिप्स कर लें। तीसरा, आप कोलैबोरेशंस करें। अच्छा, अब इसको समझते हैं। सोलो पे जाते हो तो 100% आपका रिस्क है, 100% आपकी इन्वेस्टमेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज में फायदा ये होता है सोलो जाने का, सोलो जाने का भी फायदा है और पार्टनरशिप का फायदा है। मैं बता दूं, डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता है कि अगर मेरी एक कंपनी है और उसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने सोलो स्टार्ट किया हुआ है, I can always go back to a bank and tell them that I need financial, I'm planning to grow my business, hence I need the financial or financing or loans and all that. Attractive small medium enterprises business भी मिलते हैं और उसको आपको attractive grants, attractive loans भी मिलते हैं, बहुत attractive. Secondly, you can always also talk to some financial advisor जो कि आपको कुछ investors के साथ भी connect कर सकते हैं। तो फंड रेजिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन पार्ट है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता डेवलप कंट्रीज में। ऑल यू नीड टू डू इज डू योर बूटस्ट्रैपिंग। जैसे अगर आप और इतना ही एक्सपेंड करो जितना मैनेज कर सकते हो। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो फिर आप ना करें। सो सोलो, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्ज करें, पार्टनरशिप की एक थोड़ी सी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। इज इट व्हाट इज बेटर, ये आपसे ही सवाल अपने आप से करें। $1,00,000 का 100% आप ऑनर बन जाएं या 10 मिलियन का आप 50-50 करें। इफ यू आर प्लेइंग बिग गेम्स एंड यू वांट टू प्ले अ बिग गेम, देन यू डू अ पार्टनरशिप ऑन अ लार्जर स्केल। जो 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 माइलस्टोन मुझे 10 साल में अचीव करना पड़ेगा, वो मैं शायद 5 साल में कर लूंगा या मैं 3 साल में कर लूंगा। सो 50% ऑफ $1 million वर्सेस 100% ऑफ $100,000। चॉइस इज योर्स। इसीलिए आपने स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को हमेशा देखा होगा कि उनके पास जब जब वो एक्सपैंड करते हैं ना, तो उनकी इक्विटी बच जाती है 5-10% पे, इवन समटाइम लेस देन 5%। व्हाई? बिकॉज वो स्टार्टअप $200 million और $300 million और $400 million का बन जाता है। हम लोगों की थोड़ी सी वो होती है कि नहीं नहीं नहीं, शेयर लूज नहीं करना। अरे भाई, शेयर लूज करो, लेकिन you liquidate that, but at the cost of what? At the cost of growth. I want more growth. So eventually जब आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे, तो यार वो जो लेट्स से जो आप लोग ये शार्क टैंक इंडिया में भी आप लोग देख रहे होंगे, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी फाउंडर्स हैं, इनकी अपनी इक्विटी कितनी रह जाती है? 3%, 4%, 5%, 10%। और वो रन भी कर रहे होते हैं, वो अपनी सैलरीज भी विड्रॉ कर रहे होते हैं, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, बीइंग अ सीईओ, they are eligible for a salary and all the benefits that an employee can get. So you are having the passion that you want to do it and you are having a salary. ये होती है फाइनेंशियल एक्यूमेन, कि यार मैं $200 million का 5% बन जाता हूँ, 5% बन गया, 100% से ड्रॉप करके आप 5% बन गए। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव कि पार्टनरशिप मुझे किस तरह से करनी चाहिए। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं या मैं एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, मैं ओपन करता हूं जी मुझे पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन मिनिमम पार्टनरशिप मुझे $1,00,000 चाहिए। क्यों? मुझे 20-30 हज़ार 1 लाख तक तो अगर करना पड़े हो तो मैं खुद ही कर सकता हूं, तो मुझे पार्टनरशिप की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर मुझे फास्ट ट्रैक करना है, मैं $10 मिलियन, मैं $30 मिलियन, मैं $40 मिलियन पे जाना चाहता हूँ, उसके लिए आप कहते हो भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, लिक्विडेट करूंगा, एंड देन यू डिफाइन योर रोल्स कि मैं वर्किंग पार्टनर होऊंगा जो जो मार्केट में 70-30 और 50-50 का चल रहा है,
दैट्स आल्सो इफेक्टिव, लेकिन और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो एक्सप्लोर करें, गूगल करें। स्टार्टअप्स के कैसे लोग वो लिक्विडेट कर रहे होते हैं, पहले बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, देन अदर वे इज, अगर आप और अपनी एजेंसी को ग्रो करना है, देन यू कैन आल्सो गिव। सो एजेंसीज में जो एजेंसी होल्डर्स हैं, उनके लिए इश्यूज क्या आते हैं कि उनके लिए एम्प्लॉय रिटेंशन इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। वजह कि एम्प्लॉय को थोड़े बहुत कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देता है, हर बंदा फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग करें ना अपने एम्प्लॉयज के साथ। रेवेन्यू शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग। एक फिक्स सैलरी होगी, या तो फिक्स सैलरी प्लस कमीशन रखते हैं, फिक्स सैलरी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। या कोई कहता नहीं मुझे प्रॉफिट शेयरिंग का समझ नहीं आता, मेरी फिक्स सैलरी आप ग्रो करते रहें, दैट्स अनदर ऑप्शन। बट to be eligible for that, you need to reach somewhere. Competency, skills, experience, knowledge, ये तो मैं नहीं कह सकता कि जी मैंने किसी का कोर्स कर लिया तो मैं, मुझे अब एलिजिबल हो गया, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो 2019 2020 से काम कर रहा है। So this is another way of building your own financial numbers. So come and collaborations पे आ जाते हैं। कोलैबोरेशन में क्या होता है? कोलैबोरेशन में ये होता है कि लेट्स से मैं अपना नंबर मैंने $10,000 का बना लिया, मेरी करंट इनकम है $5,000, और 5,000 का मुझे इनकम जनरेट, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना है। दैट रेवेन्यू नीड्स टू बी जनरेटेड। अब मैं एक पीएल लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे पास 4-5 और सर्विसेज आती हैं, और जो कि मैं रेंडमली किसी फाइवर पे राइट लेफ्ट लोगों को मैं रेफर कर रहा होता हूँ। क्यों कर रहे हो भाई? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो व्हाई डोंट यू गेट समबडी who's as good as a good service provider। मैं उन सर्विस में क्वालिटी और मेरिट वाले सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं उनको फिल्टर कर दें, मैं उनको उनको मैं दूर से सलाम पेश करता हूँ कि जनाब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस चीज पे आपकी कॉम्पिटेंसी है वो आप करें, जिस पे आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपको रिजल्ट्स पे कंट्रोल नहीं है, कोलैबोरेट विद समबडी। वेस्टर्न वर्ल्ड में रेफरल एंड एफिलिएट इज वेरी कॉमनली नोन थिंग। मैंने अगर किसी की एग्रीगेटर से मैंने किसी को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, और एक एग्रीगेटर को जी अकाउंट लेना है, फॉर एग्जांपल अमेज़न का अकाउंट चाहिए, मिनिमम मकसूद मुझे $5 मिलियन का रेवेन्यू चाहिए, और लेट्स से $1 मिलियन का साल का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ये अकाउंट मेरा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, यूएसए का अकाउंट चाहिए, मुझे कोई बंदा बता दो। ऑल आई डिड इज आई जस्ट इंट्रोड्यूस देम थ्रू एन ईमेल सेइंग, hey XYZ, meet this guy, he is running this account and he has got this। अब मेरी और उस एग्रीगेटर की आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि एनी इंट्रोडक्शंस ओनली दैट यू मेक, यू विल गेट 1% ऑफ द डील, एंड वाइस वर्सा। अगर मुझे वो कोई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मुझे अगर वहां से जो भी कुछ मिलेगा, दैट इंट्रोडक्शन हैज अ, क्योंकि बंदा कोई आपको फिल्टर करके कोई दे रहा है, कोई आपके लिए कोई स्क्रूटनी करके दे रहा है, आपको एक प्रॉपर कनेक्ट कर रहा है, उसकी वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दिस इज वन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकंड, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो लेट से एग्जांपल दे रहा है कि फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, एलएलसी है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, एंड एवरीथिंग, and you know that you have filtered people, and there's a supplier, there's a freight forwarder, there's a sourcing agent, there's so many jobs। कोई वेबसाइट डेवलपर है, मैं ब्राइब का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रेफरल एंड एफिलिएट है, और ये उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी ही रहेगी, उनकी रिजल्ट्स की अकाउंटेबिलिटी आपकी ही रहेगी। यू हैव टू इंश्योर, बिकॉज वी आर, अगेन मैं जितनी बात करूंगा ट्रांसपेरेंसी के साथ करूँ, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, भाई ये चीजें हैं। आप जितनी वेबसाइट पे जाएं, नीचे लिखा होगा एफिलिएट, क्या है ये एफिलिएट? आप ब्लॉग्स करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? बेसिकली कमीशन है ना। कमीशन किस चीज का? रेफरल का ना, कि मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, उसने लिंक किया, और देन ही लैंडेड टू समबडी, ही बॉट समथिंग एंड ही गॉट इट, राइट? सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बट डू नॉट अब्यूज दैट प्रैक्टिस एंड से इट अपफ्रंट। वीडियोस में बहुत सारे गोरे, अगर आपने किसी वीडियो देखी, वो बोलते हैं कि यार ये मैं आपको पेड प्रमोशन, उसका मुझे कमीशन मिलेगा, वो बोलते हैं।
कि ये मैं आपको जो अगर हीलियम 10 रेफर कर रहा हूँ या जंगल स्काउट रेफर कर रहा हूँ, इसका मेरा एफिलिएट है और मुझे इसका कमीशन मिलेगा। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो दे आर नॉट मिसलीडिंग यू, दे आर टेलिंग यू अपफ्रंट। व्हेन यू मेक इट अपफ्रंट, देन थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो बी ट्रांसपेरेंट इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ, जी मेरा इससे एफिलिएट है, ये मैं एफिलिएट हूँ, और एफिलिएट हर बंदा दूसरे बंदे को एफिलिएट नहीं बना सकता। अगर मैं सेलर बोर्ड के को आपको रेफर कर रहा हूँ, तो मैं उसका एफिलिएट हूँ, बट एज एन एफिलिएट ही इज आल्सो गिविंग मी एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर माय ऑडियंस। कि जी आपको वैसे अगर आप सेलर बोर्ड पे जाएंगे तो वो कहेंगे 1 मंथ का एक्स्ट्रा, 1 मंथ का फ्री ट्रायल। मकसूद के नाम से अगर कोई बंदा आएगा तो उसको मैं 2 महीने का फ्री दूंगा। इन रिटर्न में मकसूद से अगर कोई नाम से अगर कोई साइन अप करता है तो उसको मैं कमीशन दूंगा, जितनी भी साइन अप फीस होगी उसकी कमीशन दूंगा। तो आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, आपको भी फायदा हुआ, और जो एफिलिएट वो फायदा हुआ, और जो जिसकी साइन अप किया उसको भी फायदा हो रहा है। तो ये पूरा इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंसी के अराउंड घूम रहा है। इसी तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल नंबर और बढ़ाने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। कि यार मैंने एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मैं हार्वर्ड से जाता हूँ, मैं लम्स से पढ़ता हूँ, मैं आईबीएस से पढ़ता हूँ, मुझे जॉब की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में वो आपको ट्रेनिंग इसी तरह से करते हैं कि यू आर रेडी टू गेट टू दैट प्लेस। तो स्किल, अच्छा मैं आपको जूस की बताता हूँ। कहीं काफी इनके साथ एक अवेयरनेस है, मैं कुछ और वर्ड्स नहीं यूज कर लूंगा। अवेयरनेस है कि हाउ दे ऑपरेट एंड व्हाट दे डू विद देयर ओन पीपल व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ। जूस ने 3 बकेट्स अपने बच्चों के लिए बनाए होते हैं। 3 बकेट्स। नंबर 1, इनकम अगर आ रही है ना, उन इनकम को 3 बकेट्स में डिवाइड करते हैं: एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। वो अगर 1 लाख रुपए बन रहे हैं तो उस 1 लाख को डिवाइड करते हैं, एक्सपेंसेस मेरे इतने हुए, सेविंग ये हुई, ये इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का पैसा आप रख रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना हो जाएगा, देन आई विल टेक दैट मनी आउट एंड डू माय ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क असेसमेंट करके फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। सो ये एक मॉडल है। फिर आ जाते हैं, आपका फ्रीलांसर कोई बंदा है, फ्रीलांसर बंदा है, फ्रीलांसर अपनी अर्निंग्स को मजीद इंप्रूव करने के लिए कुछ क्रिएटिव सोचेगा। अगर वो अकाउंट मैनेजमेंट कर रहा है तो पीपीसी सीखेगा, लेकिन स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सिंगल स्किल, उसकी मास्टरी कर दें, उसके बाद एक्सपेंड करें आराम। अगर आप पीपीसी के चैंपियन है तो पीपीसी पे ही फिर चैंपियन रहे, बाकी चीजों पे उस वक्त जाएं जब आप रेडी हों या आप लोग वो स्किल्ड लोग हायर कर सकें। सो दिस इज वन। अब आ जाते हैं कि मैं अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट्स में मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए और मुझे सेविंग्स के निकाल के मुझे इन्वेस्टमेंट में डालने चाहिए। ये पूरा एक फनल बनाऊं और मैं डाइवर्सिफाई करूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी बड़ी सोच समझ के की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है ही 1 लाख रुपए और मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, बट डाइवर्सिफाई इतना कर दिया कि उसका इम्पैक्ट मुझे ना उधर से आया ना उधर से आया। हर एक इन्वेस्टमेंट का एक इम्पैक्ट होता है। क्या आपका वो इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा विद रिगार्ड्स टू रिटर्न्स? लेट से किसी ने कहा जी मैंने ऑनलाइन आर्बिट्रेज में लगा दिया, होलसेल में लगा दिया, पीएल में लगा दिया, भाई आपने डाइल्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट नहीं करना, डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइल्यूशन को समझना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई उस वक्त करें जब आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट बनता है। अगर रीजनेबल अमाउंट नहीं होगा, देन वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी, वो डाइल्यूशन होगी, और डाइल्यूशन का इम्पैक्ट फिर लॉस ही होता है, क्योंकि आप वो सही तरह से उन प्लेटफॉर्म्स, उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरह से अवेल ही नहीं कर पाते। स्टॉक्स ले रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, इतना आपने अपने को लूज कर लिया, इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि किसी का भी गेन जो है वो आपने सही रियलाइज ही नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड में किसी ने मुझसे पूछा जी, यस अमजद, बिल्कुल सही बात है। उमेश, बिल्कुल, जब तक आप डील नहीं होती तो आप यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, इवेंचुअली आखिर में मैंने एक और भी बात की थी कि होलसेल होलसेल का देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता
कि कहीं लोग ये ना कहें कि भाई जो है वो व्हाट यू कॉल मैंने छोड़ा हुआ है, जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं होलसेल पे वो बात करें, और वो जो ट्रेंड कर रहे हैं वो करें। हम कर रहे हैं काम, और जब काम कुक हो रहा है तो हम आहिस्ता-आहिस्ता से आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा रिज़ल्ट्स पे बात करूँगा। अब रिज़ल्ट्स के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको फर्दर कम्युनिटी बिल्ड करनी है। मेरा वे ऑफ बिल्डिंग कम्युनिटी ये है कि आई वुड रादर इंट्रोड्यूस अ पेड प्रोग्राम रादर देन गिविंग ऑल द टाइम फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस मैं नहीं दूँगा, मैं बिलीव नहीं करता इस पे। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री ऑल द टाइम। वन्स इन अ व्हाइल मैं सेशंस कंडक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन हर आप रोज़ बोले कि रोज़ाना मुझे सब कुछ फ्री में दें और मैं उससे पैसे कमाऊँ, आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो मेरा टाइम कीमती है, मैं उस पे मास्टरमाइंड में रन करता हूँ, मास्टरमाइंड मेरा खत्म हो रहा है तो मैं मास्टरमाइंड पे ब्रेक लगा रहा हूँ, मैं मास्टर क्लास पे ब्रेक लगा रहा हूँ, अब मैं होलसेल पे 2 सेशंस करूँगा क्रैश। होलसेल पे एडवांस लेवल के मैं क्रैश कोर्स करूँगा, और दैट विल बी मैक्सिमम 4 सेशंस और 2 सेशंस। आइडियली मैं 2 सेशंस में ही वाइंड अप कर सकता हूँ हाई लेवल की होलसेल। मैं आपको बेसिक्स नहीं समझाऊँगा, कीपा कैसे रीड करते हैं, स्कैन अनलिमिटेड क्या होता है, या रिवर्स सोर्सिंग क्या करती है, वो आप लोगों ने पढ़ा दी है। बेसिक्स आपको पढ़ा दिया। हम बात करेंगे एडवांस लेवल की, कि भैया अब ब्रांड एक्सक्लूसिविटी क्या चीज़ होती है? ब्रांड एक्सक्लूसिविटी को कैसे गेन करते हैं? क्लाइंट के साथ क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या मुझे अपना नाम जॉन रखना ज़रूरी है, या मैं उमेश या हाशिर ज़हीर? मेरा नाम क्या होना चाहिए? मैं मैं अगर ज़ूम पे बात करूँगा या फ़ोन पे करूँगा, मैं स्क्रिप्टेड करूँगा, अनस्क्रिप्टेड करूँगा, मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा, क्या करूँगा? मैं डील्स कैसे ब्रेक करूँगा? मैं किस तरह से लॉन्चेस करूँगा? मेरा मेरा जो होलसेल का मॉडल का जो मेरी मेरी जो अपनी जो थ्योरीज़ हैं और जो मेरी प्रैक्टिकल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो थोड़ा-सा मैं अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ लोगों से। इसीलिए मैं थोड़ा-सा इसको प्राइज़िंग रख के फ़िल्टर करके वो जो बंदे आएँगे ना, फिर वो उस जैसे मेरे मास्टरमाइंड से बहुत सारे लोगों की कोलैबोरेशंस बनी हैं। इसी तरह से मेरी बहुत सारे जो प्राइवेट लेबल है उनमें से बड़ी कोलैबोरेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो वो मेरा जो छोटा अपना बुटीक समझ लें कि एक इकोसिस्टम है, उस बुटीक बुटीक इकोसिस्टम में ही मैं काम करूँगा। मैं अभी फ़ेसबुक पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सपैंड कर ही नहीं रहा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का बुटीक है, इसी पे ही मैंने छोटी कम्युनिटी के साथ ऑपरेट करना है। इन्हीं लोगों में से मैं हायर करूँगा, इन्हीं लोगों के साथ मेरी पार्टनरशिप्स होंगी, या पार्टनरशिप को मैं फैसिलिटेट करूँगा, या कोलैबोरेशंस को फैसिलिटेट करूँगा। दिस इज़ हाउ आई वांट टू ग्रो। मुझे जल्दी नहीं है। मुझे बहुत ही आराम से, सुकून से काम करना है और क्वालिटी काम करना है। इतना काम करना है जितना डिलीवर कर सकते हैं, इतना काम करना है जितना मैनेज कर सकते हैं ऑडियंस को। मुझे ऑडियंस को भी मैनेज करना है, ऑडियंस को मैं क्वालिटी चाहे मुझे कोई मैसेज करे जिसको मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं उनको सही ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर दूँगा। वरना डिले कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं रिस्पॉन्सिव होता हूँ, और इसलिए होता हूँ कि मेरी कम्युनिटी छोटी है। कम्युनिटी छोटी की लिहाज़ से मैं क्वालिटी देता हूँ। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, डज़न्ट मैटर। मेरे क्लाइंट है, नहीं है। क्लाइंट की तो टॉप प्रायोरिटी होती है, स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन जो कुछ भी नहीं है, उनको भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, गाइड करता हूँ जितना कर आखिर में आप लोगों ने बात एंड बियॉन्ड की, मैं आपको छोटी-सी स्टोरी बता देता हूँ। वो उनके साथ क्या हुआ, मसला हुआ क्या और आपको क्या फ़ायदा लेना चाहिए उससे। देखो, बेड बाथ एंड ब्यूटी का जो फंडामेंटल इश्यू है, वो लीडरशिप का है। फंडामेंटल अगर इश्यूज देखें, वो लीडरशिप का है। और और सेकेंडली, उन्होंने दे डिड नॉट मूव अहेड ऑफ द कर्व, दे डिड नॉट मूव विद द चेंज। कोविड ने सबसे ज्यादा इनको हिलाया। कोविड में जब इनके स्टोर्स बंद हो गए तो उनकी एडेप्टेशन और एडेप्टेबिलिटी टू ऑनलाइन मॉडल्स स्लो थी। और जो बड़े मगरमच्छ थे, जो वॉलमार्ट है, अमेज़न है, ईबे है, वेफेयर है, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट वे में वो जो वो जो यूज़र्स ऑनलाइन से ऑफ़लाइन बंद हो गया था कोविड में, तो वो जब ऑनलाइन आ गए तो उन्होंने ऑडियंस को कैप्चर कर दिया।
सो नंबर वन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जो एडेप्टेबिलिटी टू ऑनलाइन या जिस डिफरेंट मॉडल्स पे होती है, ओमनी चैनल प्रेजेंस, ये लीडरशिप से ड्राइव होती है। ये मैनेजर लेवल के काम नहीं होते, ये एग्जीक्यूटिव लेवल से बोर्ड लेवल के डिसीजंस होते हैं। वहां पे उनकी लीडरशिप, जो लीडर चेंज को रेजिस्ट करे, जो लीडर चेंज को अडॉप्ट नहीं करता, फिर वो यही इसी तरह से होती है। सेकंड सेकंड रीजन, उन्होंने जब जितनी भी चीजें रियलाइज की पोस्ट कोविड, अगेन उन्होंने एग्जीक्यूशन में वो इतनी रैपिडनेस के साथ वो एग्जीक्यूट नहीं की। जब भी एग्जीक्यूट कर रहे थे तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी जा रहे थे, स्लो एंड स्टडी। थर्ड, उन्होंने फुलफिलमेंट ऑप्शंस नहीं ओपन किए। उन्होंने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को निकाल के उठा दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने छोड़ना है, किसी और बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो मेरी नजर में अब बेड बाथ एंड ब्यूटी के क्या होना चाहिए या बियॉन्ड का क्या होना चाहिए, देखो अब वो जा रहे हैं लिक्विडेशन में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं लिक्विडेशन ले लो, या कि लिक्विडेशन लेना ऐसा नहीं होता। लिक्विडेशन लेने के लिए भी बहुत सारे कचरा होता है, उस कचरे को फिल्टर करना पड़ता है। अगर आपको कुछ ग्रैब करना है, ये मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ और फ्री की टिप दे रहा हूँ। मकसूद भाई फ्री भी बहुत कुछ देते हैं। अच्छा, फ्री की टिप ये है कि क्रिसमस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर यू आर गुड इन होलसेल, अगर यू आर रियली गुड इन ऑनलाइन आर्बिट्रेज, और आपके अकाउंट में आपको अप्रूवल्स मिल सकती हैं, पहले तो उन प्रोडक्ट्स को हाथ लगाएं जो कहीं और मौजूद नहीं हो, नंबर वन। नंबर टू, क्रिसमस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर। इस वक्त उसकी प्राइस आपको डर्ट चीप मिलेगी, बाय करें। अगेन ये मैं उनको कह रहा हूं जिनको काम आता है। जो नहीं जानते, कंट्रोल नहीं है, हाथ मत लगाएं। लेकिन अगर काम आता है आपको, तो क्रिसमस में आपको अगर 200% लेवल का प्रॉफिट ना हुआ तो मुझे आप कहिएगा, क्योंकि मैंने प्राइसिंग स्कीम की हुई है इनकी। लिक्विडेशन की प्राइसिंग भी मैंने कुछ लोगों से पूछी है, तो मुझे जो प्राइसिंग मिल रही है, फॉर एग्जांपल, अब मैं प्रोडक्ट का नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रिसमस की डेकोरेशंस, क्रिसमस की सारी चीजों को जाके देखें। यू कैन इवन लॉन्च दोज प्रोडक्ट्स विद योर ओन नेम। अगर आपने पीएल का कोई टेस्ट एंड ट्रायल भी करना है ना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से, तो वो भी जाके ढूंढे उधर। क्रिसमस की प्रोडक्ट्स को रीब्रांड कर सकते हो आप, सिर्फ स्टिकर लगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को पता है। दूसरा पार्ट, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढे जिनकी जिनकी लेबलिंग आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये बॉटल है, इस पे तो चलो स्टिकर लगा हुआ है। अब कोई ऐसी 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 चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड, कोई किचन की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे आप सिर्फ स्टिकर लगाना पड़ता है। जैसे मैंने एक दफा आप लोगों को दिखाया था कि ये एक प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट को मैंने स्टिकर अपना लगा दिया, इसकी ब्रांडिंग मैंने अपनी कर दी। इफ देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो बहुत हाई क्वालिटी हैं और लो प्राइस पे मिल रहे हैं, और आप जल्दी से कोई टेक्स्ट और अपने अपने पीएल के नाम से कुछ करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। लिक्विडेशन को यूटिलाइज करने के कुछ कुछ क्रिएटिव आइडियाज इस तरह से होते हैं। अच्छा, अगेन इन चीजों को करें जहां पे आपके पास कंट्रोल हो, या ऐसे पार्टनर्स हो आपके पास जो उन लोकल कंट्रीज में रहते हो। लेट्स से यूएसए में कोई बंदा रहता है, उनसे पार्टनरशिप करें, वो स्टॉक उनके घर पे मंगवाएं। कोई कनाडा है, अब जैसे मैं एग्जांपल इसकी बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं किसी 3PL के हवाले करूंगा, तो ये तो मुझे इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट भी पड़ेगी, इसकी एप्लीकेशन पड़ेगी, इसको दोबारा से पैकिंग एंड ऑल पे, दिस इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कॉस्टली फॉर मी। तो मैंने क्या किया, मैंने आप खुद ही कर लिया, अपने बच्चों को दिया, उन्होंने मुझे हेल्प की। तो दिस इज हाउ क्रिएटिवली, एफिशिएंटली सोचना है आप लोगों ने। सिंपल, देखो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी सिंपल मैथ से नहीं होगी, थोड़ी सी क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, एफिशिएंटली सोचना पड़ेगा। कहीं पे पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन सोचनी पड़ेगी, कहीं पे आपने ढूंढना पड़ेगा कुछ 3PL और ऐसे लोगों को जो आपको होम बेस्ड लोग हो, उनसे काम करवाएं आप। यू नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट एज मच एज यू कैन। एंड जो प्रोडक्ट ढूंढे हैं,
वो आपकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, इट शुड बी 10% to 15% of the price which is selling on Amazon or other places. ठीक है, सो लिक्विडेशन को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। एक और आपको आइडिया और देता हूं लिक्विडेशन का। एक आइडिया और वो ये है कि sometimes if you have any collaboration with somebody in USA या कनाडा या ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये बेड बाथ एंड ब्यूटी बियॉन्ड चल रहा था, क्रॉस मार्केट कर सकते हो। एक कंटेनर उठाया, पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान के आवाम तो है ही माशाल्लाह, आपको पता है, जो देने वाले हैं वो उतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी सोच बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो एक डायकोटोमी है, हमारे पास हैव्स एंड हैव नॉट्स का गैप बहुत बड़ा है। तो जो अपर क्लास है वो बड़े ब्रांड्स को लाइक करती है और पैसे देते हैं। वो कंटेनर अगर आप उनको कंट्रोल, अगेन ये वो खेल सकता है जिनको आता है काम, जो जिनको कंट्रोल होता है। आपने कंटेनर लेट से बेडशीट्स का कंटेनर लिया है, या लेट से आपने ऐसी प्रोडक्ट्स का कंटेनर लिया है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और आपको डर चीप प्राइस में मिल रहा है, और वो लेट से आपने 5-10 हज़ार डॉलर का आपने कंटेनर ले लिया, फ्रेट कॉस्ट ले ली, कर करके आपको पूरा कंटेनर वहां पे लैंडेड कॉस्ट अगर 15,000 रुपये पड़ रहा है और वो वर्थ करता है 40,000 डॉलर, जाएं बड़े चेन्स के पास, जाएं बड़े स्टोर्स के पास, उनको बोलें ऑनलाइन लगाएं, उनको बोलें कि जी ये मेरे पास आया है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, वो आपको दे देगा, ले लेगा आपसे। इवन बिफोर शिपिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए या सऊदी या किसी और जगह से, आप वो उनसे पहले ही डील कर सकते हो, उन बड़े चेन से। लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, अल फतेह है, जलाल सन है, देयर आर सो मेनी, इम्तियाज, सो मेनी। अब तो की अकाउंट्स बहुत बड़े हो गए हैं, उनसे जाके बात करें। बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी इंपोर्टेड लेते हैं, तो आप कर सकते हो उनसे बात। एक और चीज, स्मॉलर मार्केट में आप अपनी काम भी कर सकते हो, होलसेल कर सकते हो। सऊदी, यूएई, अगर ट्रैक्शन है प्रोडक्ट्स का, कंसोर्शियम बनाए 4-5 लोगों का, सब लोग फ्लड कर दें उस मार्केट को, ऑनलाइन मार्केट्स को। देयर आर वेज टू प्ले अराउंड विद दैट लिक्विडेशन, बिकॉज आपको अगर यूएसए से पूरे लैपटॉप के पूरे कंटेनर आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, दुबई आते हैं, फिर रिफर्बिश बिकते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो लिक्विडेशन स्टॉक तो है, और क्या है। यूएसए में वो यूज्ड लैपटॉप कोई नहीं ले रहा, वो स्मॉलर मार्केट में जा रहा है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अफ्रीकन कंट्रीज में है, तो वहां पर ये कंटेनर्स आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिटेबल जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज और जो बिलो द लाइन, जो पॉवर्टी, जो डेवलपिंग लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बेस्ट प्लेसेस होती हैं लिक्विडेट स्टॉक की, जिसको हम बी स्टॉक कहते हैं। तो जो लिक्विडेटेड स्टॉक होता है, उनकी मार्केट सिर्फ यूएसए कनाडा नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। आपने कितने लोगों ने लुंडा बाजार से शूज लिए हैं, नाइकी के शूज मिलते हैं पहने हुए, मैंने लिए हुए बचपन में। वो क्या होते हैं, वो किसी के पहने हुए होते हैं ना, वो लिक्विडेटेड स्टॉक होता है ना, या तो पहने हुए होते हैं, लिक्विडेटेड होता है, या किसी के यूज किए होते हैं। तो लिक्विडेटेड, यूज्ड, रिटर्न, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे इधर ही तो आते हैं। बड़ा मार्केट में क्या हो रहा होता है, स्मगल्ड तो अलग है, ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन इस टाइप की चीजें भी आप बेच सकते हो। तो दैट्स प्रीटी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज कर दें, आई कैन रिस्पॉन्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन। ब्रांड स्टिक के लिए अगर हम कोई इस तरह का प्लास्टिक, यस डेफिनेटली मोइज, ये पॉसिबल है। जी, वेबसाइट्स पे मुख्तियार, इस वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, जस्ट राइट लिक्विडेशंस। होलसेल, देखो होलसेल पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि बिगिनर्स लेवल की तो होलसेल में नहीं बात करने वाला, मैं करूँगा स्ट्रेटजीज की और एडवांस लेवल की बातें। और I don't want to derail it for so many weeks. I want to keep it 2 weeks ideally. 1 week I want to, meaning 2 to 3 hours, I will talk about the strategies and everything, and second week would cover hybrid,
One part would be again built on what I talked about in my first session, and half would be to answer Q&A and all the queries and everything. So मैं ideally 2 sessions रखना चाहता हूँ, 2 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का in each session. So total 6 hours का मैं रखना चाहता हूँ. और इसकी मैं प्राइसिंग जो मेरे जहन में है वो बेसिकली $160 तक मैं सोच रहा हूँ. उसको ज्यादा मैं महंगा नहीं कर सकता और मैं ज्यादा उसको आगे भी नहीं कर. सो 160 USD का मैं प्लान कर रहा हूँ और इसको स्टार्ट मुझे एसेप्ट करना है क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो मैं अपनी टीम को जो जो लोग होंगे उनसे शेयर करूंगा. Can we launch meat related? Yes, you can if you are based out of within the country, let's say USA, Canada. Canada is not so great for wholesale, to be honest. PL के लिए ठीक है, मजा नहीं आ रहा मुझे. Unless आप कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं ऑब्वियसली अपने क्रैश कोर्स में बताऊंगा. कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें आप कनाडा में अच्छा कर सकते हो. तो PL की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पहले 6 मंथ्स में यू शुड अचीव योर ब्रेक इवन एंड देन यू कीप बिल्डिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी. रेगुलर इनकम कितनी आनी चाहिए? मैं टू बी ऑनेस्ट एसेट बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ, नीश डोमिनेशन की. बट जब ये इतना एसेट बिल्ड और नीश डोमिनेशन होता है तो आपका रेगुलर इनकम वहीं से जनरेट होता है और वो जो विड्रॉ जितना करना है वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है. यूई मार्केट की तरफ लोग जा रहे हैं. यस मोइस, शॉपिफाई के थ्रू बिल्कुल जा रहे हैं लोग. इवन शॉपिफाई के थ्रू यूएस कनाडा भी कर रहे हैं. अब ये सारा डिपेंडेंट है आपकी एबिलिटी टू ड्राइव द और ट्रैफिक एंड देन कन्वर्ट देम. इफ यू हैव द कंट्रोल ऑन लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्जन, yes, it's worth taking a chance. There's nothing wrong in it. यस, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आता है बहुत सारा एक्सपोर्ट किया हुआ, लेकिन वो शायद फ्रोजन आता है. कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होंगी. वासिक होलसेल एनीथिंग बिलो 20,000 is not something I'll recommend. हसन, सप्लीमेंट्स में गुंजाइश है. कुछ वाइट स्पेसेस हैं और अगर आप वाइट स्पेस आपने ढूंढ लिया है और कंपटीशन कंट्रोलेबल है तो फिर डेफिनेटली. अदरवाइज हाईली कंपेटिटिव सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स में काफ़ी कंपटीशन है और वहाँ पे बिड तकरीबन $4-5 तक पहुंच जाती है. सेशन ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा. यस, Amazon UK is better than Canada for wholesale. ऑनलाइन आर्बिट्रेज देखो, अगर आपके पास कुछ नहीं है जिंदगी में करने के लिए तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है विद लो इन्वेस्टमेंट. बट दिस इज नॉट समथिंग लॉन्ग टर्म. ऑनलाइन आर्बिट्रेज को मैं यूजुअली कहता हूँ ये दिहाड़ी वाला काम है. जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज करें. बेसिकली दिहाड़ी वाला काम है. इट्स नॉट समथिंग विच विल बिल्ड समथिंग फॉर यू. मैं सारी जितनी भी बातें करूंगा लेजिट वेज करूंगा. मैं कार्डिंग चार्डिंग जितनी भी आ, गलत काम है मैं उन पे मैं किसी को इनकरेज नहीं करूंगा. $3,000 को ऑनलाइन आर्बिट्रेज, the way people are doing it, I don't know if you're able to build upon it. आप करें अगर पैसे 3,000 हैं तो. अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज के रिजल्ट्स पे कंट्रोल नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल द वे पीपल आर वर्किंग टू बी ऑनेस्ट ऑन ऑनलाइन आर्बिट्रेज. मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मेरे लिए बहुत स्लो प्रोसेस है. बट अगर आपको कंट्रोल है तो फिर आप ट्राई कर लें. उसमें आपको 3,000 की जरूरत पड़ी, आपको 1,000 से भी शुरू कर सकते हो. रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस, नॉट ओनली पीएल, वो इस तरह होता है कि एज आई सेड कि मैंने 3 बकेट्स बताए थे ना कि आप अपने एक्सपेंसेस, अपने सेविंग्स कर ली, आपने 3 महीने की सेविंग कर ली, उसके बाद जब पैसे आया तो उस पर आप कर लें.
अच्छा, प्रीवियस सेशन को जिन्होंने नहीं देखा है, कसमानी कह रहा था, मैंने देख लिया है, उनको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर समझ में आ गया है, तो मेरा प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा। असद, अभी मैं ग्रुप वगैरह ओपन नहीं कर रहा, मैं ग्रुप्स मेरे सारे इंटरनली हैं, और वो पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज उसी ग्रुप्स में होती हैं। मैं अभी पब्लिक नहीं जा रहा इस वक्त। 15,000 मुख्तियार आपको इज गुड, नॉट अ स्मॉल मार्केट। आप इवन यूएसए में 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स गुड इनफ। Factors, जो बिलाल, जो what the factors before investing any business? Obviously you need to assess कि जो मैं business कर रहा हूँ उसकी current market क्या है, market size क्या है, competition कैसा है, what will happen if things go south। तो वो इतना पैसा होता है जिसको आप जिसको जिसको आप जो है ना वो you're ready to lose that money. Investment is that, this is why it's called investment. So you can get the profit, you can get the loss. It happens, but that investment, if it goes south, if you lose that money, you don't have to go bankrupt, right? So investment इतनी ही करें जितनी आप you're ready to lose। जी, काउंसलिंग सेशन मेरा 1-on-1 सेशंस होते हैं। लोग अभी ग्रोथ कंसल्टेंसी की एक ने, तो मेरी वेबसाइट पे आप लोग यू कैन बुक इट। A PL launch is stuck, no sales, no spend. What do you think? ये तो बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है आपका। What do you mean by control, वासिक? देखो, कंट्रोल से मुराद ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज में क्या हो रहा होता है। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में ये हो रहा होता है कि you have to keep churning the products. You cannot have one product all 360 days। ना तो वो उसकी प्रोडक्ट की आपको स्टॉक टाइमली मिल सकता है, ना आपको प्राइसिंग हमेशा कंसिस्टेंट मिल सकती है, ना आपके पास बाय बॉक्स का कंट्रोल होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑनलाइन आर्बिट्रेज। इसीलिए ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कीप चर्निंग इट अप। Okay, little irrelevant. Drop shipping on eBay USA has the future. Sorry, I don't have any information on that, so I don't know. On eBay मैंने नहीं की, ना मुझे पता है. Sorry. Which marketplace is best for private label? USA, UK, Australia, Canada for private label. Investment is 25,000 USD. Adil, it depends. अगर आप let's say USA में ही रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, तो आइडियली मैं वहां से शुरू करूंगा जहां पे मैं खुद अवेलेबल हूँ। लेट्स से अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, मैं यूएसए करूंगा। यूएसए मेरे लिए सबसे बड़ा आइडियल मार्केट है। यूएसए के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे यूके, जर्मनी, तो ये मार्केट अच्छी लगती है। तीसरी मार्केट मुझे ऑस्ट्रेलिया, चौथी मुझे मार्केट कनाडा। इस सिचुएशन में मैं देखता हूँ। तो और मैंने एक टॉप 10 लिस्ट ऑफ मार्केट मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी, वो आप देख। अपील लॉन्च इज स्टक, नो सेल्स। हसन, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ, ताकि आई कैन एडवाइज यू। आई मेन स्ट्रीम यूके ग्रोसरी सप्लायर which all is आप सरमद उनसे बात करें और उनको कहें कि जी मुझे होलसेल करें। आप होलसेल करें, आप उनसे बात करें, कॉल करें, ईमेल्स करें, वो लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करें। 10,000 पर एनफ फॉर स्टार्ट होलसेलिंग। बिल्कुल, $10,000 इज अ गुड अमाउंट, बट यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट मोर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ दोबारा कहीं किसी वक्त बात होगी फिर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।